नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश मौर्य है। हम लोग पढ़ रहे हैं पर्यावरण। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी, और दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे पिरामिड यानी पारिस्थितिकी पिरामिड, और तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे डायनेमिक्स मतलब पर्यावरण की गतिकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे जियोम यानी बायोम कहते हैं। बायोम क्या होता है? बायोम एक ऐसा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें विशेष प्रकार की जलवायु और विशेष प्रकार के जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। जियोम एक ऐसा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसमें विशेष प्रकार की जलवायु और विशेष प्रकार की जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। देखिए, विशेष प्रकार की जलवायु रहेगी और विशेष प्रकार की जीव प्रजातियां पाई जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं। किसी बायोम में स्थिरता तभी आती है जब बायोम की प्रजातियों के बीच समानता पाई जाती है। जहाँ पर दो बायोम एक दूसरे को काटते हैं उसे संक्रमण क्षेत्र मतलब उस संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। ठीक, जैसे स्थल और समुद्र जहाँ पर काटेंगे उसे यूकोटोन कहते हैं। यूकोटोन में पाई जाने वाली प्रजातियों में दोनों बायोमों के प्रजातियों की विशेषता पाई जाती है। जैसे यहाँ पर मगरमच्छ, घड़ियाल इत्यादि पाए जाएंगे। जीवों के प्रकार। जीवन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्थल बायोम और दूसरा है जल बायोम। स्थल और जल। स्थल में पाए जाएंगे वन, घास के बायोम, मरुस्थलीय बायोम, टुंड्रा बायोम। ठीक, और जल में समुद्री बायोम, स्वच्छ जल बायोम, संक्रमण क्षेत्र बायोम इत्यादि। अब वन का बायोम देखते हैं। पहला है आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन बायोम। इसमें साल भर वर्षा होती है। चौड़ी पत्ती वाले सघन वन पाए जाएंगे। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे घनी क्षेत्र होगी। सर्वाधिक पारिस्थितिकी उत्पादकता होगी। दूसरा मानसूनी बायोम में केवल गर्मी में वर्षा होगी। चौड़ी पत्ते वाले पतझड़ वन पाए जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि, नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण वनों की कटाई अतः जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संवेदनशील है मानसूनी वाला बायोम। भूमध्य सागरीय रोम सागरीय बायोम, ये ठंडी में वर्षा होगी। सदाबहार, यहाँ रसदार फलों वाले वृक्ष पाए जाएंगे। चौथा है टैगा वन। टैगा वन उत्तरी कनाडा और साइबेरिया में पाए जाते हैं और शीतकटिबंधीय जलवायु होती है इसकी। मुलायम लकड़ी वाले शंकुधारी वन, जैसे जिन्हें टैगा वन कहा जाता है, मुलायम लकड़ी वाले शंकुधारी वन पाए जाएंगे। इन वनों का प्रयोग कागज़ बनाने में किया जाता है, इसलिए इसकी बड़ी तेज़ी से कटाई हो रही है, अतः पारिस्थितिकी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील हो गया है। अब घास के मैदान का बायोम देखिए। घास के मैदान के बायोम में दो भागों में बांटे पड़ेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में देखते हैं। पहला सवाना घास का मैदान जो सूडान में पाया जाता है, कंपास ब्राज़ील में है, लानोस वेनेजुएला में है, पाकलैंड दक्षिण अफ्रीका में है। अब शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान स्टेपी यूक्रेन या रूस, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास के मैदान जिराफ, शेर, टाइगर जैसे बड़े जानवरों के लिए जाने जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। स्टेपी क्षेत्र को रोटी का कटोरा कहा जाता है। ठीक, अब मरुस्थलीय बायोम। बारिश न होने के कारण कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। मरुस्थलीय बायोम में बारिश न होने के कारण कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। पारिस्थितिकी उत्पादकता बहुत निम्न होगी। जैव विविधता भी बहुत ही निम्न होती है। टुंड्रा बायोम में देखते हैं।
पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है, अतः यहाँ पर वनस्पतियों के नाम पर लाइकेन जैसी काई पाई जाती है। यहाँ पर पारिस्थितिकी उत्पादकता और जैव विविधता दोनों ही बहुत निम्न होती है। अब जलवायु में देखते हैं पहला समुद्री बायोम। ठीक, समुद्री बायोम में पहला देखते हैं पेलाजिक या वेलापवर्ती जीव, ये बेंथिक या नितरस्थ जीव। इसमें देखते हैं पेलाजिक जीव में ये जीव तली से लेकर ऊपरी सतह तक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्लैंक्टन और निक्टान आते हैं। प्लैंक्टन के अंतर्गत शैवाल के रूप में फाइटोप्लैंक्टन, कीड़े मकोड़ों के रूप में जूप्लैंक्टन आते हैं। और बेंथिक या नितलस्थ जीव में इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो समुद्र की तली में रेंगते हैं। जो तली के ऊपर रेंगते हैं उन्हें बेलाचली जीव, और जो मिट्टी में रेंगते हैं उन्हें नेक्टल जीव कहते हैं। स्वच्छ जल का बायोम, पहला स्थिर जल बायोम, दूसरा बहता जल बायोम। स्थिर जल बायोम को कहते हैं लेंटिक आवास वाले बायोम और बहते हुए जल को लोन्टिक आवास वाले बायोम। स्थिर जलवायु में जैसे तालाब और बहते जलवायु में नदी आती है। संक्रमण क्षेत्र 3 भागों में बांटा जाता है। आर्द्रभूमि वाले बायोम, ज्वारनदमुख बायोम, मैंग्रोव बायोम। जल और स्थल के संगम स्थल को संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले ये तीनों बायोम पारिस्थितिकी उत्पादकता और जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं।